सो गोल्स होना बहुत अच्छी बात है क्योंकि बगैर गोल्स के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि आपको यही नहीं पता होता कि आपका टारगेट क्या है। सो हमेशा मेरे ख्याल से आपके पास चाहे मिड टर्म गोल हो चाहे लॉन्ग टर्म गोल हो ये आपके पास होना चाहिए। लेकिन उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको करना क्या है ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि लोग ज़्यादातर नहीं सोचते। क्योंकि गोल बनाना बहुत आसान होता है लेकिन उस तक रियलिस्टिक गोल बना के उस तक रीच करना ये एक अलग सिनेरियो बनता है और वो प्रैक्टिकलिटी के अंदर आ जाता है कि कितना प्रैक्टिकल है आप और कितना आपने चीज़ों को समझा हुआ है, कितने उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं आपने उसको समझ के अपना एक गोल बनाया है। एनीवेज़, आज ये वीडियो अगेन एक Q&A की वीडियो है जिसके अंदर आप लोगों की तरफ से मेरे पास ईमेल्स आती हैं और काफ़ी डिटेल में कुछ लोग लिखते हैं और मैं उसको यहाँ पर अपने चैनल के ऊपर रीड आउट करता हूँ। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई फाइनेंस की डिग्री है, ना मेरे कोई एज़ सच इन्फॉर्मेशन है। लेकिन क्योंकि मैं पिछले ऑलमोस्ट साढ़े 3 साल से वीडियोज़ बना रहा हूँ और इसी टॉपिक के ऊपर बना रहा हूँ, तो मुझको जो यहाँ की इनसाइट्स हैं, वो मुझे पता चलने लगी हैं और लोग किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, क्या उनकी मेथोडोलॉजी है, क्या लोगों के थॉट प्रोसेस हैं, वो मुझे समझ में आने लगे हैं। जिसकी वजह से मैं कुछ जब वो पढ़ता हूँ और उसके अंदर आप लोगों की इनपुट बहुत होती है, जब आप लोग कमेंट करते हैं, तो उसके अंदर कुछ एक वीडियो लास्ट में बनाई थी और उसमें कोई अब तक तो 20,000 व्यूज़ हो गए थे उसके। उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे और कुछ लोगों ने इंसाइटफुल कमेंट्स किए थे जो कि मुझे भी नहीं पता होगा बहुत सारी चीज़ें क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक डोमेन के अंदर स्पेसिफिक सेट ऑफ लोगों के साथ बात करता हूँ। तो जो उस पूरे सर्कल से बाहर के लोग होते हैं, जब उनका हमें पर्सपेक्टिव पता चलता है तो हम उसके अंदर फर्दर और अच्छी तरह से उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। तो जब ये मैं वीडियो करता हूँ तो उसमें मुझे खुद कमेंट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि उन कमेंट्स से मुझको भी काफ़ी इंसाइट्स मिलती हैं। आज की जो वीडियो है उसके अंदर एक साहब हैं जो दुबई में रेज़ हुए थे, बॉर्न हुए थे और फिर उसके बाद वो कहीं और इस वक्त गए हुए हैं। तो हम उस ईमेल की तरफ चलते हैं और उसके बाद मैं उस ईमेल की डिटेल्स में बात करता हूँ। तो यहाँ पर आपको जब भी कोई ईमेल करता है मैं उसकी आइडेंटिटी कंप्लीटली ट्राई करता हूँ कि छुपा दूँ, जितना वो चीज़ें बताना चाहते हैं वो मुझे खुद बता देते हैं, लेकिन मैं जब रीड आउट करता हूँ तो उसको मैं ब्लैक आउट कर देता हूँ और जिन चीज़ों को स्पेशली उन्होंने कहा होता है कि इन चीज़ों को हाइड कर दें तो वो भी मैं हाइड कर देता हूँ। अच्छा, ईमेल कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि डियर वली, आई एम रियली थ्रिल्ड by the information you share in terms of money management on the socials. I would like to share some insight on my cycle of life. Background: I'm 36-year-old, born in the UAE and have worked in the UAE for 15 years since 2007 until 2028. And in अच्छा ये उन्होंने अपना डोमेन बताई थी और अपनी कंपनी बताई थी, वो मैंने यहाँ पर वो छुपा दी है। जॉइन इन अ वेरी स्मॉल पोजीशन एंड ग्रेजुअली ग्रू अप टू अ मैनेजर लेवल अंटिल 2022। एवरेज सैलरी वाज एट दैट टाइम वाज अराउंड 10,000 दिरहम्स इन लास्ट 3 years टेन्योर। इन लास्ट 3 years इन टेन्योर, ओके। एनीवेज, सो 10 साल 10,000 दिरहम इनकी लास्ट 2022 में जब उन्होंने छोड़ा था तो 10,000 दिरहम इनकी सैलरी थी जो कि एक तरह से एवरेज थी और उससे पहले एक किसी मैनेजर लेवल की जॉब पे आ गए थे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई रिजाइन इन 2022 विद ऑल टुगेदर सेविंग्स ऑफ 100,000 दिरहम्स। दिस इज़ द एंड ऑफ द ईयर बेनिफिट। अच्छा, ये आपकी आपकी अपनी सेविंग नहीं थी, इसका मतलब है ये आपकी एंड ऑफ द ईयर बेनिफिट थे, विच इज़ ओके फाइन। आई मीन आप सेव कर रहे हैं, आपको ग्रेजुटी मिल रही है, वो ठीक है, लेकिन आपके पास खुद की अमाउंट भी होनी चाहिए थी। एनीवेज, ये 1 लाख दिरहम आपके सेव हुए थे एंड मूव टू, अच्छा अब उन्होंने एक और कंट्री मूव हुए जो कि जीसीसी में नहीं आता, ना वो पाकिस्तान था। एक और जगह मूव हुए, उसका मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो ऐसी जगह नहीं है जहाँ से आप कोई इमिग्रेशन वगैरह करते हैं। तो एक ऐसी जगह मूव है, आई अप्रिशिएट नॉट टू डिस्क्लोज द कंट्री इन योर वीडियो। आई एम अपॉइंटेड ऑन अ 6,000 यूएसडी सैलरी जो कि 21,000 दिरहम बनते हैं। तो इस वक्त ये 21,000 दिरहम्स के ऊपर मौजूद हैं। एज सुन एज आई मूव टू दिस कंट्री आई गॉट मैरिड एंड नाउ आई हैव एन 11 month बेबी। तो उसके बाद इनकी शादी भी हो गई और इनका एक बेबी भी है। सिंस कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड मी विद अ 3 bedroom अपार्टमेंट, पेड यूटिलिटीज़, कार एंड पेट्रोल विद सेल फोन, देयरफॉर आई एम एबल टू सेव 80% ऑफ द सैलरी मंथली, विच इज़ मिशन इम्पॉसिबल इन द यूएई। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 80% अपनी जो नेट सैलरी है वो बचा लें। वैसे हो भी सकता है, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो जिनको ए टू ज़ी सारी चीज़ें कंपनी प्रोवाइड कर रही है और कैश जो मिल रहा है उनको वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके खर्चे के लिए है, तो वो अगर चाहें तो वो बचा सकते हैं, लेकिन वो लोग वो भी नहीं बचाते। वो आई एम श्योर 180% जो है ना नहीं बचा पाएंगे। तो 80% आपको जो बच रहा है यहाँ पर, दिस इज़ गुड। करंट सिनेरियो इज़ आई हैव अ टोटल सेविंग्स ऑफ 500,000 दिरहम्स इन कैश। ये आपके पास 500,000 दिरहम है एज ऑफ मिड 2024। आई हैव अ यूएई रेजिडेंसी, ऑल्सो एक्टिव बैंक अकाउंट इन द यूएई। फिर उन्होंने बताया कि यूएई
बैंक अकाउंट इन द यूएई एंड जो उनकी कंट्री है वहाँ पर और उसकी रेजिडेंसी भी है, एंड प्लान टू लिव इन दिस कंट्री फॉर अनदर 3 years मैक्स। जिस कंट्री की आप बात कर रहे हैं उस कंट्री में आप 4-5 साल, मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत आराम से रहते हैं। और वो प्रॉब्लम जब आती है जब आपके बच्चे एजुकेशन की तरफ जाते हैं, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने उसमें किसी तरह से वो मैनेज कर लेते हैं। तो आप 3 साल क्या 3 साल से ज़्यादा भी रह सकते हैं इन केस आपको यूएई में कोई जॉब नहीं मिलती है, वरना आप यूएई आ सकते हैं। क्वेश्चन नाउ, सिंस आई हैव अ बेटर सेविंग मॉड्यूल एंड बाय जस्ट सेविंग इट इज़ डेफिनेटली नॉट गुड आइडिया टू रादर by saving it is definitely not a good idea rather to invest. I see your property videos and got tempted to invest, but I'm always afraid of investment as I have never done any in my life. I swing between I swing between should I take off plan or take my balance to 1 million dirham and buy property in cash. Maybe by the time I gather 1 million, the property value might be jumped to 50%. I mean, property value will jump 50% up. My goal is to own an apartment in the UAE, maybe in UAE or maybe Pakistan, since I want to have security, which can also give me rental income before my baby is able to go to school and make most of my saving and upcoming incomes. Idea is to have physical property in first phase and then think of other modes of investment like Baraka or stake. Baraka or stake, what do you suggest? Or with my current saving cycle, what other things come into your mind in terms of investment? How can I make most of these savings? Thanks and regards. So basically ये हैं 36 years old और इस वक्त एक ऐसे कंट्री में मौजूद हैं जो कि जीसीसी में नहीं है, कहीं और है, और लेकिन इनके पास यूएई की रेजिडेंसी और बाकी जो जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ की रेजिडेंसी है। अब इनको 500,000 दिरहम्स इनके पास सेव्ड हैं, जो कि मुझे अच्छे खासी अमाउंट है। ऑफ कोर्स जहाँ पर ये रह रहे हैं वहाँ पर इनकी 80% जो सैलरी है वो सेव हो जाती है, जो कि ऑलमोस्ट कितनी बनती है, क्योंकि 21,000 दिरहम्स इनकी इस वक्त टोटल सैलरी थी, और इसके ऊपर 80% आपका जो बनेगा तकरीबन कोई 16 के दिरहम्स प्लस के करीब सेविंग है। तो आप ये समझें कि इसकी जो वैल्यू है वो 500,000 दिरहम्स उसके हिसाब से मेरे ख्याल से सही है। तो अच्छी खासी अमाउंट आपके पास सेव हो गई है। अब आपको करना क्या है, आपके पास एक टारगेट है कि आपको अपना अपार्टमेंट लेना है, घर लेना है, पाकिस्तान में हो, यूएई में हो, कहीं भी हो। तो आपके लिए एक, अब आपने मुझे अपनी फैमिली की सिचुएशन नहीं बताई कि आपके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, आपके पेरेंट्स पाकिस्तान में रहते हैं या यूएई में ही हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आप पाकिस्तान में भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यूएई में ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगेन इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स कि यूएई की प्रॉपर्टी कैसी परफॉर्म करती है। मेरे ख्याल से अभी आपको फॉरेन प्रॉपर्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रॉपर्टी लेंगे, उसके अंदर आप मॉर्गेज में जाएंगे, आप उसके अंदर एक्स्ट्रा पैसे पे करेंगे, ख़ुद आप यहाँ हैं नहीं। जब आप ख़ुद यहाँ पर नहीं होंगे तो उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ आएंगे, टेनेंट के साथ मसले हो सकते हैं। आपकी जो कॉस्ट होगी टू रेंट इट आउट वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप पर्सनली अवेलेबल नहीं होंगे यहाँ पर, किसी को आपको देना होगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा रुक जाएं और या तो ऑफ प्लान प्रॉपर्टी ले लें, क्योंकि आपके पास 500,000 दिरहम्स हैं। 500,000 दिरहम्स को आप जब आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे, लेट्स से 1 मिलियन दिरहम की कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो आपको 3 साल में उसका जो जो हैंड ओवर है वो मिलेगा आपको 3 साल बाद। और उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो 5 लाख दिरहम है, फर्दर वो 5 लाख दिरहम और भी होंगे, ये पैसे लॉक भी हो जाएंगे। इसमें ना आपको कोई बैंक की तरफ से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ना आपको कोई ज़्यादा पेपर वर्क के लिए परेशान होना पड़ेगा। तो आप ऑफ प्लान प्रॉपर्टी बहुत आराम से ले सकते हैं अप टू 1 मिलियन दिरहम, क्योंकि आपके पास एक रनवे है। जैसे ही ये टाइम ख़त्म होगा 3 साल का, आपके पास ऑप्शन होगा कि इस प्रॉपर्टी को आप आइदर रेंट आउट कर दें, आइदर इसको फ्लिप कर दें, बेच दें। जो भी आपके पास ऑप्शन होगा वो उस वक्त आपके पास अवेलेबल होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से करते हैं, जो फ्लिप भी कर देते हैं, लेकिन मैं फ्लिपिंग को ज़्यादा इंकरेज नहीं करता, क्योंकि वो फिर एक हैबिट बन जाती है और वो चीज़ सही नहीं होती है। बहुत सारे लोग करते हैं एनीवेज। खैर, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। प्लस ये कि आपको आप पैसे सेव कर सकते हैं। इन 5 लाख दिरहम को आप किसी सेविंग अकाउंट में डाल सकते हैं, किसी लेट्स से आपको यूएई का पता ही होगा तो नेशनल बॉन्ड्स के अंदर डाल सकते हैं। आप इनको आपने खुद ही कहा कि बराका या इस तरह की चीज़ों में आपको इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आपको लगता है कि ये फिजिकल नहीं है। और यही एक मसला होता है स्टॉक्स का कि नज़र नहीं आते वो कहीं भी, सिर्फ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होते हैं, इसलिए एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कम होता है। तो इसलिए मैं आपको पुश कभी भी नहीं करता
किसी को भी जो जिसको समझ में आए वो करे, क्योंकि मैंने खुद 10 साल लगाए थे स्टॉक मार्केट को समझने में, और अब मुझे समझ में आया कि स्टॉक मार्केट किस तरह से काम करती है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है स्टॉक मार्केट। मैं रेकमेंड ये ज़रूर करूँगा आपको कि आप अभी भले आप ये 5 लाख दिरहम उठा के कहीं इन्वेस्ट कर दें, भले ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में, भले आप कहीं इसको सेव कर दें ताकि इन्वेस्ट करके थोड़े बहुत पैसे जनरेट हो, 5% 6% जो भी आपको इसमें प्रॉफिट मिल रहा हो। इवन रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर तो यूएस डॉलर टर्म के अंदर 8 to 9% का प्रॉफिट मिल रहा होता है, तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी है तो वेल एंड गुड, वरना आप ऑफ प्लान प्रॉपर्टी की तरफ जा सकते हैं, वहाँ पर आप उसको ले सकते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी जो अच्छे डेवलपर की हो उसके थ्रू आप ले सकते हैं। मैं मल्टीपल वीडियोस इस पे बनाता ही रहता हूँ। लेकिन ये चीज़ें अगर नहीं भी करनी तो आप, या ये चीज़ें करनी भी हैं आपको, तो आप फिर भी मैं ये रेकमेंड ज़रूर करूँगा कि अगले 3 साल तक आप थोड़ी अमाउंट, चाहे वो पाकिस्तान के स्टॉक्स हों, चाहे वो यूएई के अंदर स्टॉक्स हों, या आप यूएस के स्टॉक्स हों, थोड़ी थोड़ी अमाउंट ज़रूर हर महीने के ऊपर आप इन्वेस्ट करें उसके अंदर। लेट्स से 500 दिरहम्स कर दें, 1000 दिरहम्स कर दें, जो भी एक अमाउंट आप फिक्स कर लें, आप वो सोचें, वो करें। 3 साल बाद देखें वो किस तरह से ग्रो करती है, ग्रो करती भी है कि नहीं करती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें 100% नहीं होती, क्योंकि यूएस की स्टॉक मार्केट 2000 से लेकर 2010 तक एक स्टैगनेंट मोड पे रही थी। तो ये चीज़ श्योरिटी से कोई नहीं कह सकता कि अगले 3 साल में वो पॉजिटिव रिटर्न ही देगी, लेकिन लुकिंग एट द हिस्ट्री वो आपको एक लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छे रिटर्न देती है। तो फिर आप बजाय इसके कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, आप ईटीएफ ले सकते हैं, जो कि एक बास्केट होती है मल्टीपल स्टॉक्स की। सर्वा और बराका दोनों में ऑप्शंस मौजूद हैं। सर्वा के अंदर ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मौजूद है कि वो रोबो इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर आप बगैर कुछ समझे, बगैर कुछ जाने, आप उनके साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं सर्वा इन्वेस्ट के अंदर। बराका के अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बराका के अंदर एक रोबो इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म नहीं है, उसके अंदर आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स में या फिर ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगेन उसके अंदर आपको खुद से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो दोनों के रेफरल कोड नीचे मौजूद हैं, आप अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के लिए रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो मेरा रेफरल बोनस भी आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो आपने और चीज़ें बोली, स्टेक या क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, ये मैं आपको इसलिए इस वक्त रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि आपकी रिस्क एपेटाइट इस वक्त कम है, आपको अपना घर अपने लिए लेना है। तो ये जो जितने भी प्लेटफॉर्म है, सर्वा, बराका, ये तो आपको इमीडिएटली जब भी आपको चाहेंगे पैसे मिल जाएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। लेकिन सर्वा, सॉरी, स्टेक और जो स्मार्ट क्राउड है, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। कम से कम 4 से 5 साल का होराइजन रखना चाहिए, ताकि आपको रेंटल्स भी मिलते रहें और प्रॉपर्टी की जो प्राइस अप्रिशिएट होनी है वो जो होनी है वो होगी, नहीं होनी होगी तो वो भी पता चल जाएगा। लेकिन ये आप बीच में से अगर चाहें कि इनमें से पैसे निकालने हैं तो वो फिर मुश्किल हो जाता है, उसमें नेगेटिव और नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको 4-5 साल का होराइजन नहीं है तो फिर आप स्टॉक्स में ही रहें, और ज़रूर करें इन्वेस्ट, यानी कि 400, 500, 600, 1000 दिरहम जितने आप कर सकते हैं मिनिमम, उतने करें और हर महीने करें, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये चल कैसे रहा है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि बड़ी अमाउंट कभी भी इन्वेस्ट ना करें, मैंने भी गलतियाँ की थी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करने की, उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। और ट्रेडिंग भी ना करें, आप प्रोफेशनल हैं, आपकी जॉब चल रही होती है, तो उसके अंदर बहुत मुश्किल होता है कि ये सारी चीज़ें इस तरह से चला सके। तो एज ए सेड, आपने बहुत अच्छी सोच है कि आप कि जब जो जो द चाइल्ड यू हैव, आप ये सोच रहे हैं कि जब वो स्कूल गोइंग हो उस वक्त तक आपके पास कोई एसेट हो जाए या कोई इनकम का सोर्स हो जाए। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी जैसे देखें यूएई के अंदर कितनी एक्सपेंसिव हो गई प्रॉपर्टीज़, कितनी रेंटल बढ़ गए हैं इस वक्त प्रॉपर्टीज़ के। तो जो लोग चाहे रेंट पे भी रह रहे हैं, लेकिन अगर वो इन्वेस्ट कर रहे थे, मैं अभी अपने दोस्त के से बात कर रहा था, वो कह रहा था यार मेरा ओवरऑल 10,000 दिरहम के करीब रेंट बढ़ गया है। तुम इन्वेस्टमेंट की बातें करते रहते हो, तो मुझे ये बताओ कि 10,000 दिरहम की इन्वेस्टमेंट मैं कहाँ से लाता। आई मीन 10,000 दिरहम साल की अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो मैं कहाँ से वो पूरा करता। तो मैंने कहा 10,000 दिरहम साल का तो बहुत आसान है, क्योंकि साल के अंदर अगर आपको लेट से 2 लाख दिरहम भी आपके पास होंगे, तो इस वक्त अगर 5% के ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा, उसके ऊपर तो बहुत आराम से आपका 10,000 दिरहम्स बन जाएंगे। तो 2 लाख दिरहम के इक्वलेंट आपके 10,000 दिरहम बन रहे होंगे। 5% कहीं से भी आ सकता है, वो स्टॉक से आ सकता है, कहीं चाहे फिक्स इनकम से आ सकता है, बल्कि इससे ज़्यादा मिल सकता है आपको। तो बहुत ईजिली जो 10,000 दिरहम का इंक्रीमेंट हुआ है आपके रेंट्स के अंदर, वो आपकी जो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कवर कर सकती हैं। तो इसलिए आपने जिस तरह सोचा हुआ है कि आपकी जब बच्चे बड़े होंगे उस टाइम तक जाकर कुछ आपकी साइड इनकम होनी चाहिए, और साइड इनकम लाजमी होनी चाहिए, पैसिव इनकम या साइड इनकम लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि उससे फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि आप कुछ कर सकते हैं, और आप अपना जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है वो या तो कवर कर सकते हैं या उस इन्वेस्टमेंट को री इन्वेस्ट कर सकते हैं और आगे किसी बड़े एसेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें ये परेशान होने की बात नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी प्राइस जंप कर जाएगी 50%। 50% तक इवन 5 साल के अंदर जंप करना
अनलेस एंड अनटिल कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन बने, मेरा नहीं ख्याल कि पॉसिबल है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना परेशान हो, लेकिन जो बाकी चीज़ें मैंने कही हैं उसको अपने माइंड में रखें। और मॉर्गेज करेंगे तो मैंने एज आई सेड बिफोर कि अगर मॉर्गेज मॉर्गेज करके रेंट पे देते हैं तो उसके अपने इश्यूज़ हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। मैं मल्टीपल वीडियोस बनाते रहता हूँ पर्सनल फाइनेंस पे, प्रोडक्टिविटी पे। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बात की थी, एक Q&A सेशन था जिसके अंदर मैंने एक साहब थे जिसकी 35,000 दिरहम सैलरी थी, उनके ऊपर हमने बात की थी। ऑलमोस्ट 20,000 व्यूज़ पहुंच गए हैं उस वीडियो के। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। और मैं पॉडकास्ट करता रहता हूँ, आप भी देखें। डिजिटल मार्केटिंग पे रिसेंटली मैंने पॉडकास्ट की थी जिसके अंदर मैंने बात की थी, एक डिजिटल मार्केटर हैं, उनसे दुबई में होते हैं, कि कैसे आप अपनी ब्रांड को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप जॉब में भी हैं तब भी आपको अपनी पर्सनल ब्रांड पे काम करना चाहिए। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।